अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्विमिंग विद फजर। व्यूज़, आज हम लेडीज़ पैंट कैपरी की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया। सो थैंक यू। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है। उससे पहले मैं ये कपड़ा हाफ इंच मार्क करके काट लूँगी, जो तिरछा कपड़ा है हमारे पास, ताकि कपड़े में कोई खिंचाव या झोल ना हो। इसके बाद हम इलास्टिक पास करने के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये एल शेप मैंने लिया है स्केल। उसके बाद हम लेंथ लेंगे। लेंथ हम 36 इंच लेंगे और 36 इंच हमारी तैयार लेंथ है। ये जो हमने 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा मार्क किया था इलास्टिक के लिए, इसमें हम वो ऐड नहीं करेंगे। अब इसके नीचे हम 3 इंच पांचा फोल्डिंग के लिए लेंगे। जो हमने स्लिट खोलना है, ये हम मार्क स्लिट का भी कर लेंगे साथ ही। तो ये लाइंस मैंने सीधी कर ली। अब ये पे है 38 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और उसको बाद में 4 पे डिवाइड कर लेंगे। अब आसन के लिए हम हिप के 4th पार्ट यानी कि 10.5 इंच में 2 प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5 इंचज़। अब हम यहाँ से 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इन लाइनों को आपस में मिला देंगे, आसन की लाइन को। ये देखिए। अब क्रोच लाइन के लिए हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, यानी कि 10.5 इंच में 2.5 हम प्लस करेंगे। ये हमारे पास 13 आ जाएगा। अब 13 का हमने हाफ़ लेना है, तो हाफ़ आसानी से लेने का तरीका यह है कि हम नीचे टेप को फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड 13 इंच तक। तो जो भी हमारा आएगा वो है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब नीचे से पांचे की तरफ से भी हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये देखें। अब ये जो हमारे पास 6.5 इंच आया है, अब इसका हमने हाफ दोनों साइड पे इस मार्क के लगाना है। पहले हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब ये देखें, पांचे की तरफ से हमने 6.5 इंच का हाफ लेना है, यानी कि 3 से 3.25 इंच जिसे हम कहते हैं। दोनों तरफ हमने इतना मार्क कर लेना है। तो टोटल हमारा जो पांचा या मोहरी कह लें वो 6.5 इंच तैयार है। अब हमने ये कैपरी के लिए जो शेप स्केल होता है, ये अमूमन कैपरी या पैंट के लिए ही होता है, इसे हम मार्क कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमने मार्क किए थे आपस में हमें इन्हें मिलाना है कुछ इस तरह से। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो मैंने कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। अब इसी को हम बैक पार्ट के लिए इसके बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो चलें हम सीखते हैं बैक पार्ट की कटिंग। तो इसके लिए हमें बैक पार्ट को अंदर वाली साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बाकी हम वैसे ही कट करेंगे। और ऊपर से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये आप देख सकते हैं, मैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ। ये ऊपर वाली तरफ से भी 2 इंच मैंने मार्क कर लिया है और इसे हमने एंड से लाकर आपस में मिला देना है। ध्यान रहे, हमने पूरा 2 इंच नहीं रखना, वहाँ से सिरे की तरफ से 2 इंच रख के एंड से आपस में फ्रंट और बैक को मिला देना है। इस तरीके से हमें उठने बैठने में जो पैंट नीचे हो जाती है वो इस तरीके से नहीं होगी। ये लूजिंग के लिए है। चलिए मार्क कर लेते हैं 2 इंच पे। अब हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो हमने कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब पांचे के लिए हमने जो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पर हमें कट अप्लाई करना होगा। मैं आपको कट करके दिखा दूँ। ये देखें, मैंने कर लिया, दोनों तरफ कट लगा लिया है। तो चलें अब हम इनकी स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रॉच लाइन स्टिच करनी है, लेकिन उससे पहले आपने रॉन्ग और राइट साइड का आपने फ़र्क देख लेना है और मार्क कर लेना है। मेरे तो इधर साफ नज़र आ रहा है बैक और इसकी रॉन्ग और सीधी साइड कौन सी है, तो आपने मार्क कर लेना है लाजमी। तो पहले हम क्रॉच लाइन स्टिच करेंगे।
तो जितनी देर में मैं स्टिच करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो बैक और फ्रंट की क्रॉच लाइन स्टिच हो गई है। अब हम दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच करेंगे। रॉन्ग साइड दोनों की बाहर की तरफ होनी चाहिए, तो हम साइड की सिलाई लगाएंगे। चलिए हम सिलाई लगाते हैं। अब पाँचे की तरफ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो जो हमने कट किया था उसको हमें फ़ोल्ड करके देख लेना है कि कहाँ तक हमें फ़ोल्ड करना है। 3 इंच इसलिए लिया था कि हाफ इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा और 3 इंच चौड़ा पहुँचा बचेगा, ये इस तरीके से। अब हमने इस तरह से फोल्ड करके अब यहाँ से हमने स्टिचिंग शुरू करनी है। तो ये कट हमने इसलिए अप्लाई किया था ताकि हम ये पाँचे का हमने जो स्लीट खोलना है कैपरी की तरह, इसलिए हमने ये छोड़ा था। अब हम इसे अंडरग्राउंड स्टिच करेंगे। ये कुछ इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। ये रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है कैपरी की। हमने जो हाफ इंच मैंने आपको बताया था हम इसे अंदर के बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि अंडरग्राउंड हो जाए और सारा पोंचा खुद ब खुद फोल्ड हो जाए और हमें आसानी रहे। ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह हाफ इंच फोल्ड किया है बाहर की तरफ। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी स्लीट की हम इसी तरह स्टिच करेंगे। अब हमने जो साइड फिटिंग की सिलाई लगाई थी उसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये हम सिलाई फ्रंट पार्ट की तरफ लगाएंगे और नीचे वाले कपड़े को फ्रंट पार्ट की तरफ ही करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए हम फ्रंट साइड की तरफ ही ये स्टिच करेंगे। अब ये देखिए पाँचे खुद ब खुद फोल्ड हो गए हैं, वो स्टिच इस तरीके से अंडरग्राउंड करने की वजह से। अब मैं यहाँ पे रफ स्टिच करूँगी। इसके बाद मैंने तुरपाई करनी है, तो मैं पहले रफ स्टिच अप्लाई कर लूँगी बड़ा टांका करके और बाद में तुरपाई के बाद मैं उसे निकाल दूँगी। अब पाँचों को आपस में मिलाते हुए हम स्टिच करेंगे। ये फिटिंग की सिलाई है। ये देखिए एंड से हमारा एंडिंग पॉइंट मिल रहा है, सेंटर पॉइंट मिल रहा है कैपरी का। अब हम नेफा फोल्ड करेंगे जिसे जो कि हमने 2 इंच छोड़ा था इलास्टिक पास करने के लिए। ये हाफ इंच हम फोल्ड करके फिर से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। हमने इन्हें आपस में मिलाते हुए आराम से स्टिच करना है, किसी जल्दी में नहीं करना। अक्सर लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है कि एंड पे उन पे एक चुनट सी बन जाती है कि पीछे से बड़ा होता है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं होगा। बस हमने आराम से स्टिच करना है, कोई जल्दी आपने नहीं करनी। ये एंड से मैंने 1 इंच छोड़ दिया, यहाँ से हम इलास्टिक पास करेंगे। ये आसान तरीका इलास्टिक पास करने का। हम इलास्टिक को आपस में डाल के आपस में स्टिच सीधे कर देंगे। ये मैंने इलास्टिक डाल ली है पैंट में और बाद में मैं इसे स्टिच कर दूँगी, पक्का कर दूँगी। अब हमने जो गैप छोड़ा था उसे भी 1 इंच का स्टिच कर देंगे और बाद में ये इलास्टिक को खींचते हुए फाई के साथ हम सेंटर में भी एक सिलाई लगा देंगे। मजबूती के लिए सिलाई हम लगाते हैं। इस तरह इलास्टिक को बल भी नहीं पड़ते और रेडीमेड लुक भी आ जाती है। तो ले जी हमारी लेडीज़ पैंट कैपरी तैयार है। मैंने इस पर बीड्स अप्लाई कर लिए हैं और मैंने तुरपाई कर ली है और उस सिलाई को मैंने जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसे निकाल दिया है। ये आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।